अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नाज़ मिर्ज़ा। न्यूज़ की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस से। करनूल के नवा में पेश आए बस हादसे में हलाक होने वाले तेलंगाना के शहरियों के अरकान खानदान के लिए तेलंगाना हुकूमत के वजीर पूनम प्रभाकर ने किया माली इमदाद का ऐलान। हल्के असम्बली जुबली हिल्स के ज़मीनी इंतखाब में जुमला 58 उम्मीदवार मैदान में। 11 नवंबर मंगल को रायदही मुनक्किद होगी और 14 नवंबर जुमा को रायशुमारी के बाद नतीजे का किया जाएगा ऐलान। सीनियर मजलिस लीडर मोहम्मद इस्माइल की अपने हामियों के हमरा बीआरएस में शमूलियत। कारगुजार सदर केटीआर ने पार्टी खंडवा पहनाकर किया खैर मकदम। जुबली ज़मीनी इंतखाबात में बीआरएस उम्मीदवार मागंटी सुनीता की अवामी मुहिम। कांग्रेस हुकूमत अपने वादे पूरे करने में नाकाम। जुबली की अवाम अपने वोट के जरिए कांग्रेस को देगी मुंहतोड़ जवाब। दसवीं जमात के तलबा को सख्त मेहनत के जरिए इम्तहानात की तैयारी करने की तलकीन। जिला कलेक्टर रिजवान बादशाह शेख का तलबा को मशवरा। तेलंगाना की तरक्की के लिए केसीआर का दोबारा चीफ मिनिस्टर बनना जरूरी। कांग्रेस हुकूमत में मुसलमान बिल्कुलिया तौर पर नजरअंदाज। बीआरएस उम्मीदवार सुनीता को शानदार कामयाबी से हमकिनार किया जाए, मोहम्मद आजम अली की अपील। उपल में दोपहर के वक्त चैन छीनने का सनसनीखेज वाकया। वारदात का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद। ट्रंप का कनाडा के साथ तमाम तिजारती मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान। कनाडा की तरफ से इश्तिहारी मुहिम के दौरान साबिक़ अमरीकी सदर रोनाल्ड रेगन का बयान गलत पेश करने पर किया गया फैसला। अब पेश है खबरों की तफसील। रियासत आंध्र प्रदेश के करनूल के नवा में पेश आए बस हादसे में हलाक होने वाले तेलंगाना के शहरियों के अरकान खानदान के लिए तेलंगाना हुकूमत ने माली इमदाद का ऐलान किया। हुकूमत के मुताबिक हादसे में हलाक होने वालों के खानदान को 5 लाख रुपये जबकि जख्मियों को 2 लाख रुपये की इमदाद की रकम फराहम की जाएगी। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने कहा कि जख्मियों को बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही और हुकूमत इनके इलाज मुआवजे के तमाम अखराजात बर्दाश्त करेगी। करनूल में अलमनाक हादसा, 25 अफराद झुलस कर हलाक। करनूल जिले के चिन्नाटुकुर इलाके में आज सुबह एक खौफनाक हादसा पेश आया, जहां हैदराबाद से बेंगलुरु जाने वाली एक प्राइवेट ट्रैवल बस में अचानक आग भड़क उठी। इत्तला के मुताबिक यह हादसा सुबह तकरीबन 3 बजे उस वक्त पेश आया जब बस एक मोटरसाइकिल से टकरा गई, जिसके बाद बस में आग भड़क उठी। बस में कुल 42 मुसाफिर सवार थे, जिनमें से 12 अफराद किसी तरह जिंदा बच निकलने में कामयाब हुए, जबकि कम अज कम 25 मुसाफिर झुलस कर हलाक हो गए। हादसे की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच गई, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। आग इतनी शदीद थी कि पूरी बस जलकर खाकस्तर हो गई। जख्मियों को फौरी तौर पर करनूल सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और हादसे की वजूहात की तहकीकात जारी है। जुबलीज के ज़मीनी इंतखाबात से कबल बीआरएस पार्टी में मुख्तलिफ जमातों के कायदीन की शमूलियत का सिलसिला जारी है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सीनियर लीडर मोहम्मद इस्माइल और इनके हामियों ने कल शाम कारगुजार सदर बीआरएस के तारिक रामाराव की रिहाइशगाह नंदी नगर पहुंचकर भारत राष्ट्रीय समिति में शमूलियत इख्तियार कर ली। केटीआर ने मोहम्मद इस्माइल और दीगर का बीआरएस में खैर मकदम किया और पार्टी खंडवा पहनाकर पार्टी में शामिल कर लिया। इस मौके पर साबिक़ा रियासती वजीर व रुकन असम्बली सिद्दीपेट हरीश राव, साबिक़ अरकान असम्बली जीवन रेड्डी, विनय भास्कर के अलावा बीआरएस के अक़लियती कायदीन मोहम्मद सलीम, साबिक़ा सदर नशीन वक्फ बोर्ड और अब्दुल्ला सोहेल भी मौजूद थे। शेख रियाज के अहले खाना पर पुलिस का तशद्दुद, कम उम्र बच्चों को भी निशान नहीं बख्शा गया। इत्तला मिलने पर बीआरएस लीडर अब्दुल मुकीत चंदा ने मुतासरीन से मुलाकात की और बीआरएस के सीनियर रहनुमा अब्दुल मुकीत चंदा ने इंकशाफ किया कि निज़ामाबाद पुलिस इनकाउंटर में हलाक होने वाले शेख रियाज के अहले खाना को पुलिस ने शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसमें कम उम्र बच्चों को भी नहीं बख्शा गया।
अब्दुल मुकीद चंदा ने निज़ामाबाद में मुतासरा ख़ानदान से मुलाकात के दौरान कहा कि ये वाक़या इंसानी हुकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जी है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने घर वालों को मिर्च डालकर पीटा और बच्चों तक पर जुल्म किया, जो कि नाकाबिल कबूल है। उन्होंने रेवंत रेड्डी हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आरआर हुकूमत में तेलंगाना की हालत आरआर गुटके जैसी हो गई है, जैसा राउडी राज चल रहा है। अब्दुल मुकीद चंदा ने मुतालबा किया कि हुकूमत फौरी तौर पर इंसाफ पसंदाना तहकीकात कराए और शेख रियाज के अहल खाना को इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। पहले मैं इसके बाद इनको ये ऐसा खड़ा करेगा कपड़ा बनी बहुत मोटे थे। आज हम निजामाबाद के इस घर को आए हैं। मरहूम शेख रियाज जिनका एनकाउंटर हुआ था। मरहूम शेख रियाज, ये उनकी लड़की है, क्या नाम है बेटे आपका? रोहिना सुल्ताना और शेख रेहान, ये दोनों यहाँ पे है। आप देखिए कि मैं सबसे पहले तो ये मजम्मत करता हूँ कि जो पुलिस के जवान प्रमोद का कत्ल हुआ, उस पर हुकूमत की, पुलिस डिपार्टमेंट की नाकामी है। वो लोग ये कहते हैं कि रियाज एक आदी मुजरिम थे, उनके ऊपर केसेस थे, बहुत बड़े, वो जो है बहुत बड़े गुंडे थे। अगर वो ऐसा थे तो फिर आप एक मामूली जवान के साथ उनको क्यों लेके जा रहे हैं? आपकी क्या मकसद था? ये पुलिस की नाकामी है। एक पुलिस जवान की जिंदगी जो जाय हो गई, उसके पीछे हुकूमत और पुलिस डिपार्टमेंट नाकाम है। और उन्होंने अपनी नाकामी को छुपाने के लिए मासूम बच्चों पे तशद्दुद किया, उनकी वालदा पे तशद्दुद किया, उनकी अहलिया पे तशद्दुद किया, और इसके बाद इनका ये राज कहीं फाश ना हो जाए, इसके लिए उन्हें गोली मारकर उन्हें जो है खत्म कर दिया। आप इंसाफ के लिए, ये जमहूरियत है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने ये कहा था कि अगर 10 मुलजिम और 10 मुजरिम अगर बच जाते हैं तो परवाह नहीं है, मगर एक बेकसूर को सजा नहीं होनी चाहिए। एक बेकसूर को बचाने के लिए 10 कसूरवारों को अगर छोड़ना पड़ता है तो छोड़ देंगे, लेकिन बेकसूरों के ऊपर जो है जुल्म नहीं होना चाहिए। मुजालिम किस तरीके सीनियर बीआरएस कायद मोहम्मद आजम अली ने आज बीआरएस के अक़लियती कायदीन के हमरा मस्जिद ज़हूर करीमी में नमाज जुमा अदा की। बादिज़ा हल्का असम्बली जुबली हिल्स की बीआरएस उम्मीदवार सुनीता के हमरा मुसल्लियों से मुलाकात की और बीआरएस को कामयाब बनाने की अपील की गई। इस मौके पर मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए मोहम्मद आजम अली ने कहा कि आज के दौरे के दौरान ताज्जुब और खुशी दोनों हासिल हुई। उन्होंने कहा कि ताज्जुब इस बात का है कि चंद शरपसंद अनासिर ने बीआरएस के कायदीन के यहाँ आने पर बदमाशी और शर पहनाने की कोशिश की, और खुशी की बात यह है कि मुसल्लियान मस्जिद ने खुलकर बीआरएस की तायद का ऐलान किया और कहा कि वो बीआरएस के हक में ही वोट का इस्तेमाल करेंगे। मोहम्मद आजम अली ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत के 2 साल कारकर्दगी से अवाम आजिज आ चुकी है। उन्होंने कहा कि ना ही तेलंगाना में कोई मुस्लिम वजीर है और ना ही कांग्रेस पार्टी से कोई मुसलमान रुकन असम्बली है और ना ही रुकन कानून साज कौंसिल है। एक मुसलमान को एमएलसी बनाया गया और फिर इनके साथ मजाक किया गया। मुसलमानों के मसाइल को बिल्कुलिया तौर पर नज़रअंदाज किया जा रहा। जिस तरह से दिल्ली में मोदी हुकूमत कर रही है, इसी तरह से इनके छोटे भाई रेवंत रेड्डी भी तेलंगाना में इनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि ज़मीनी इंतखाब में बीआरएस पार्टी शानदार कामयाबी हासिल करेगी। जुबली हिल्स से बीआरएस लीडर गोपीनाथ नुमाइंदगी करते थे। इनके देहांत के बाइस यहाँ ज़मीनी इंतखाब मुनक़िद हो रहा है। मोहम्मद आजम अली ने अवाम बिलखुसूस मुसलमानों से ख्वाहिश की कि वो सुनीता को कामयाब बनाएं। उन्होंने कहा कि आज के वाक़े से इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि इलेक्शन से कबल ही शरपसंद इतनी बदमाशी कर रहे हैं तो इलेक्शन होने के बाद कितनी गुंडागर्दी होगी। मोहम्मद आजम अली ने कहा कि तेलंगाना को सरसब व शादाब बनाने के लिए केसीआर का दोबारा चीफ मिनिस्टर बनना ज़रूरी है। बीआरएस के दोबारा इख्तिदार के लिए सबकी मदद की ज़रूरत है। जुबली हिल्स का ज़मीनी इंतखाब एक नुक़्ते आगाज़ है। आइंदा इंतखाबात में हर जगह गुलाबी परचम लहराएगा। नवीन यादव के कज़िन भाई गौतम यादव की बीआरएस में शमूलियत से मुतालिक एक सवाल पर मोहम्मद आजम अली ने कहा कि बीआरएस सेकुलर पार्टी है। केसीआर जो कहते हैं इस पर अमल करते हैं। आप हैदराबाद की तरक्की को मुलाहिज़ा कीजिए। उन्होंने बताया कि आज ही बीआरएस पार्टी से एक
ब्रोचर इन्हें दिया गया है, जिस पर बीआरएस पार्टी के कारहाय नुमायां मौजूद है। बीआरएस के दौरे हुकूमत में तेलंगाना में हर तरफ तरक्की हुई। अक़लियती बच्चों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता व पैरास्ता करने के लिए 205 अक़लियती क़ामती स्कूल्स कायम किए गए। मक्का मस्जिद के लिए 8 करोड़ रुपये के केसीआर हुकूमत ने सर्व किए। अनीसुल गुरबा की आलिशान इमारत बनाई गई। जामिया निज़ामिया में 15 करोड़ की लागत से शानदार ऑडिटोरियम बनाया गया। ओवरसीज स्कॉलरशिप के तहत अक़लियती तलबा को बैरून मालिक में आला तालीम के लिए 20 लाख रुपये फराहम किए गए। ताहम आज कांग्रेस हुकूमत में ओवरसीज स्कॉलरशिप को बंद कर दिया गया। केसीआर किट की तकसीम को रोक दिया गया। सरकारी दवाखानों में डिलीवरी पर केसीआर किट फराहम की जाती थी। कांग्रेस हुकूमत ने इस स्कीम को बंद कर दिया। आयमा और मौजनीन को भी पाबंदी से 5,000 रुपये एजाजिया नहीं दी जा रहा। रेवंत रेड्डी से बुलंदबांग दावे कर रहे हैं, कोई काम नहीं किया जा रहा। तेलंगाना की तरक्की के लिए अवाम बीआरएस को कामयाब बनाए। इस मौके पर अरशद अली खान और दीगर बीआरएस कायदीन भी मौजूद थे। यहाँ पर इस मस्जिद का सदर हूँ मैं, मस्जिद इब्राहिम का, और हम चाहते हैं कि हम सब भाइयों को लेकर चलें और यहाँ पर जो है कार को वोट देना है और हमारे केटीआर साहब को जिताना है और हमारे मैडम को, सुनीता मैडम को जिताना है। और हम सबकी ख्वाहिश है कि केटीआर यानी कि केसीआर साहब यहाँ पर आए और यहाँ पर इनकी हुकूमत बने आइंदा 2 साल के अंदर। अभी तो जो है मैडम को हम वोट दे रहे हैं, इंशाल्लाह ये वोट काम आएगा और मैडम जीतेंगे। आज फ्राइडे के दिन हमारे एमएलए कैंडिडेट सुनीता मैडम यहाँ पे मस्जिद ज़हुरे करीमी में नमाज के बाद लोगों से मुलाकात की और ताज्जुब और खुशी दोनों है। ताज्जुब इस बात का है कि यहाँ पे कुछ शरपसंद लोग हमारे यहाँ के आने के बाद आकर कुछ बदमाशी करने की कोशिश करें, और खुशी इस बात की है कि मुसल्लियाना मस्जिद ने खुल के ऐलान किया है कि इस बार बीआरएस को मदद करेंगे, क्योंकि 2 साल की कारकर्दगी जो कांग्रेस ने की उसमें ना कोई मुसलमान वजीर है, ना कोई मुसलमान एमएलए है, ना कोई मुसलमान जो है ना एमएलसी है, और एक एमएलसी बनाकर भी उनके साथ मजाक किया गया। और जो मुसलमानों के मसाइल है उसकी आवाज़ को दबाने के लिए एक तरफ जहाँ पर दिल्ली में मोदी साहब जो है जो ड्रामा कर रहे हैं, वही यहाँ पे रेवंत रेड्डी उनके छोटे भाई उसी नक्शे कदम पे चल रहे हैं। उसी वजह से तमाम तेलंगाना के अवाम में बेचैनी है जुबली हिल्स को लेकर। और आज जुबली हिल्स का इलेक्शन आप देखेंगे केसीआर साहब को, केटी रामाराव साहब को और हमारे सुनीता मैडम को मजबूती के साथ आगे बढ़ाएगा। और हमारे जो मसाइल है हम असेंबली में उसको किस तरीके से पेश करना चाहिए वो एक मौका सुनीता मैडम को दिया जाएगा, क्योंकि ये सीट माकंदी गोपीनाथ साहब की सीट थी। अनफॉर्चुनेटली वो हमारे बीच में नहीं है, उसकी वजह से आज ये बाई इलेक्शन हो रहा है। मेरी इस मीडिया के जरिए तमाम लोगों से गुजारिश है, और खासकर जुबली हिल्स के देखिए कहाँ पर एक क्लीन किरदार के हमारे सुनीता मैडम है और कहाँ पर आपके ऑपोजिशन के एमएलए के किरदार को भी देखिए। और आज की एक छोटी सी ये वाक़ये से इस बात का अंदाजा हो जाता है कि अभी इलेक्शन होने से पहले इतनी बदमाशी है, तो इलेक्शन होने के बाद कितनी गुंडागर्दी होगी, लोगों में कितनी परेशानियां आएंगी। मैं इस मीडिया के जरिए एक ही मैसेज देना चाहता हूं, इस तेलंगाना को हरा भरा रखना है तो दोबारा केसीआर साहब को हमारा चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए। आप सबकी मदद होना चाहिए। ये जुबली हिल्स एक शुरुआत है, कल जनरल इलेक्शन में भी हर जगह गुलाबी परचम लहराएगा, क्योंकि उनको भी पता है बीआरएस पार्टी एक सेक्युलर पार्टी है और केसीआर साहब जो बात करते हैं उस पर अमल करते हैं। और आप आज हैदराबाद की तरक्की देखिए, मुझे अभी यहाँ पे एक ब्राउचर दिया गया है जो हमारे बीआरएस पार्टी की तरफ से, मैं एक बार आप लोगों की नजर इस पे डालना चाहता हूँ। खासकर जहाँ हर तरफ डेवलपमेंट है वहाँ माइनॉरिटीज के लिए केसीआर साहब ने सबसे बड़ा काम तालीम का किया। 205 रेजिडेंशियल स्कूल कायम किए। मक्का मस्जिद के मेंटेनेंस के लिए अगर कोई दिल खोल के पैसे दिए तो केसीआर साहब है, जिन्होंने 8 करोड़ रुपए दिए। उसी के साथ साथ आप देखिए अनीसुल गुरबा जो गरीब बच्चों के यतीम यसीरों के लिए है, उसके लिए 40 करोड़ रुपए दिया गया और 4000 गज नामपल्ली में जमीन दी गई। ये अनीसुल गुरबा बनाने में केसीआर साहब का बहुत बड़ा रोल है। उसी के साथ साथ आप देखते हैं हमारा ऑडिटोरियम जो है ना जामे निजामिया का है, उसको 15 करोड़ की लागत से उसको रेनोवेट किया गया और उसकी तामीर अमल में लाई गई। यही नहीं, हमारे ओवरसीज स्कॉलरशिप के लिए 20 लाख रुपए बच्चों को नॉन रिफंडेबल दिया जाता है।
ये कारनामा केसीआर साहब का है। आज अफसोस इस बात का है, तेलंगाना में 2 साल के कांग्रेस के दौरे इख्तिदार में ना ये ओवरसीज स्कॉलरशिप दी जा रही है, ना बच्चों को केसीआर किट जो छोटे बच्चे पैदा है हॉस्पिटल में उनको दिया जाता था वो हटा था। मस्जिदों के इमाम और मौजम के लिए केसीआर साहब ने 5,000 रुपए हॉनोरियम दिया था, उसको भी रेवंत रेड्डी साहब किस्तों में दे रहे हैं और आज नए नए स्कीमों की बात करते हैं। मुझे अफसोस होता है, इन्हीं की पार्टी के एमएलए कहते हैं, इन्हीं की पार्टी के सदर भी कहते हैं कि ऐसे चीफ मिनिस्टरों को हमने लाके बिठा दिया जो ना किसी काम का है ना धाम का है, सिर्फ वादों का है और वो भी पूरे 420 वादों। जुबली ज़मनी इंतखाब के सिलसिले में बीआरएस उम्मीदवार मागंटी सुनीता ने आज एरागड्डा डिवीज़न के प्रेमनगर, शिवजी चौक और ओल्ड सुल्तान नगर का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने अवाम से मुलाकात करते हुए अपने हक में वोट देने की अपील की। अवाम ने मागंटी सुनीता का वालेहाना इस्तकबाल किया और इन्हें यकीन दिलाया कि जुबली हिल्स की अवाम इनके हक में वोट देकर उन्हें इंतखाब में कामयाब बनाएगी। अवाम का कहना था कि कांग्रेस हुकूमत ने इख्तिदार में आने के 2 साल गुजरने के बावजूद अपने किए गए वादे पूरे नहीं किए, लिहाजा जुबली हिल्स की अवाम अपने वोट के जरिए कांग्रेस को मुंहतोड़ जवाब देगी। हल्का असम्बली जुबली हिल्स के ज़मनी इंतखाब में उम्मीदवारों की जुमला तादाद 58 है। पर्चे नामजदगियों से दस्तबरदारी इख्तियार करने की आज आखिरी तारीख थी और जुमला 23 उम्मीदवारों ने अपने पर्चा नामजदगियों से दस्तबरदारी इख्तियार की। इस तरह अब 58 उम्मीदवार मैदान में हैं। वाज़ेह है कि बीआरएस के रुकन असम्बली मागंटी गोपीनाथ के देहांत के बायस हल्का असम्बली जुबली हिल्स में ज़मनी इंतखाब मुनक़िद हो रहा है। बीआरएस पार्टी ने अंजहानी गोपीनाथ की अहलिया मागंटी सुनीता को उम्मीदवार बनाया, जबकि हुक्मरान जमात कांग्रेस से नवीन यादव मुकाबला कर रहे। बीजेपी से दीपक रेड्डी को टिकट दिया गया। जुबली हिल्स में 11 नवंबर मंगल को रायदही मुनक़िद होगी और 14 नवंबर जुमा को राय शुमारी के बाद नतीजे का ऐलान किया जाएगा। यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.